अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था मिड 90s में। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त मैं अपना बैचलर्स करके चुका था और मैंने कुछ गैप दे दिया था बिटवीन माय बैचलर्स और मास्टर्स। तो मेरे पास टाइम था, फ़ारिग था मैं, और मैंने सोचा कि कुछ काम किया जाए। अच्छा, जहाँ हम रहते हैं यहाँ इसी इलाके में हमारे घर के पास ही हमारी कुछ दुकानें थी जो बंद पड़ी थी, नई बनी हुई थी। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मैं इसमें से एक दुकान में एक जनरल स्टोर खोलना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा मर्ज़ी है तुम्हारी, खोल लो। तो मैंने एक दुकान में एक जनरल स्टोर का सेटअप कर दिया। अच्छा, उस ज़माने में यहाँ आबादी बहुत कम थी, थोड़े से घर थे, दुकानें कोई नहीं थी। तो जनरल स्टोर चलना शुरू हो गया। जो लोग थोड़े बहुत रहते थे यहाँ वो आने लगे, चीज़ें लेने लगे। अब जो है टाइम गुज़रता गया, थोड़ा सा टाइम गुज़रा और उसके साथ ये हुआ कि अच्छा, रात के वक्त हम बंद किया करते हैं दुकान को कोई 10 साढ़े 10 बजे। दुकान पे मैं होता था और मेरा एक सेल्समैन होता था। मैं कैश काउंटर पे बैठा होता था, सेल्समैन जो है वो काउंटर्स देख रहा होता था, सेल्स काउंटर्स। तो रात को दुकान बंद करने का जो वक्त होता था 10 साढ़े 10 का, उससे कोई 5-10 मिनट पहले 4-5 बच्चे आया करते थे दुकान पे। और वो बच्चे जो होते थे वो 10-10 रुपए के नोट लेके आते थे और वो उसकी टॉफ़ियाँ ख़रीदा करते थे। तो ये अपना खुद ही टॉफ़ियाँ रखी होती थी। तो वो सब बच्चे जो थे वो 4-5 और 10-10 का नोट देते थे उसको, सेल्समैन को, उससे टॉफ़ियाँ लेते थे और चले जाते थे। बड़े प्यारे से बच्चे होते थे। उम्रें उनकी कोई ये समझें कि जैसे 7-8 साल की उम्र के लगते थे, सफ़ेद शलवार कमीज़ों में होते थे और फीचर्स उनके छोटी-छोटी आँखें, चुंदी और चपटी नाक। अच्छा, वो बात नहीं करते थे, ना मुझसे ना उससे, सेल्समैन से। उसको बस वो इशारे से बताते थे कि टॉफ़ियाँ चाहिए और वो नोट देते थे, समझदार 10 रुपए की, वो 10 रुपए की लेके चले जाते थे। तो एक दिन सेल्समैन ने मुझसे कहा कि ये जो बच्चे हैं कुछ अजीब से। मैं कहा भाई क्या अजीब है? कहने लगा कि ये इस इलाके के नहीं है। मैं कहा तुम्हें कैसे पता इस इलाके के नहीं है? कहने लगा नहीं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो इस तरह के तो लोग ही नहीं है कोई भी। मैं कहा भाई कोई नए लोग आ गए होंगे, उनके बच्चे होंगे। ये पीछे हमारी जहाँ दुकान थी उसके करीब में ही कुछ गवर्नमेंट के क्वार्टर्स थे, बंगलोज थे। तो मैं कहा वो वहाँ कोई नया मुलाजिम आया होगा, उसके बच्चे होंगे। उसने कहा नहीं, मैं आज इनके पीछे जाके देखूंगा कहाँ जाते हैं, चले जाना। खैर वो बच्चे आए रात को, उन्होंने टॉफ़ियाँ ली अपनी और ये जो थे हमारे सेल्समैन, ये जी उनके साथ उनके पीछे चलती है कुछ फासले से। 6-7 मिनट के बाद वो सेल्समैन वापस आता है दुकान को, उसका रंग उड़ा हुआ, बिल्कुल बदहवास हुआ हुआ, और कहता है कि ये तो बड़ा
वाकया हो गया। कहा क्या हुआ? कहता है मैं उनके पीछे जा रहा था ये देखने किस घर में वो जाते हैं। तो कहता है वो एक दीवार आती है, बाउंड्री वॉल है हमारी सोसाइटी के साथ साथ, जिसके दूसरी तरफ बहुत बड़ा एरिया है जिसमें जंगल होता था बिल्कुल। तो कहता है वो बल्कि मैं बता देता हूँ, फिल्टर प्लांट जो है उसकी दीवार है। तो कहता है वो उस दीवार से आर पार हो गए। मैं कहा कि आर पार हो गए? उस दीवार में कोई सुराख होगा, कोई जगह होगी लोगों के निकलने की, तो उसमें से निकल गए होंगे बच्चे। कहता है नहीं, कुछ भी नहीं है, सॉलिड दीवार है। मैं कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैं गलत फहमी हुई है, टूट गई होगी, बीच में से तोड़ी गई होगी। कहता नहीं, आप मेरा यकीन करें। खैर हमने दुकान बंद की, रात का वक्त था, वो घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन सुबह दुकान खोलने से पहले मैंने उसको साथ लिया। मैं कहा मुझे दिखाओ कहाँ गायब हुए थे। उस मुझे लेके गया। वाकई वहाँ दीवार में कोई सुराख नहीं, कोई जगह नहीं बनी हुई जिससे बच्चे निकल सकें। तो उसने कहा कि यहाँ से। खैर मेरी जब भी डाउट्स थे, क्योंकि मैंने बड़े क्लियरली उन बच्चों को देखा था और रोज़ाना आते थे वो, कि भाई ये कुछ वहम है या इसने देखा नहीं, या ये डर के अंधेरा होता था, लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं थी वहाँ। मैं कहा ये डर के आधे रास्ते से वापस आ गया, इसने मुझे कहानी सुना दी। खैर नेक्स्ट डे से उन बच्चों ने तो आना बंद कर दिया। अच्छा, इसकी ये कंडीशन हो कि ये मगरिब की जो अज़ान हो जाए, नमाज हो जाए, उसके बाद ये कोई 8 साढ़े 8 बजे से कहना शुरू कर दे कि अब दुकान बंद कर देते हैं। मैं उससे कहूँ भाई रोज़ 10 साढ़े 10 तक खोलते हैं, क्यों जल्दी बंद कर दें? कहे नहीं, बस कोई नहीं आएगा, बंद कर देते। मैं नहीं बंद करता था, मैं रखता 10 साढ़े 10 बजे तक का, मगर वो बच्चे नहीं आए। अब 2-3 दिन गुजर गए। 2-3 दिन के बाद ये भी नहीं आया दुकान पे। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया। मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं इसके घर पहुंचा, घर गया, उसके वालिद ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा, कहता है उसकी तो बहुत तबीयत ख़राब है और वो तो बुखार में पड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा दिखाओ। मैं अंदर गया, देखा तो वाकई पलंग पे पड़ा हुआ, तेज़ बुखार उससे हुआ हुआ। मैं कभी डॉक्टर को दिखाया, ये वो, हाँ डॉक्टर को दिखाया, दवाएं दी, सब है। मैं उससे पूछा हुआ क्या? कहता है कि 2 दिन पहले मैं जब दुकान बंद करके घर आ रहा था, अच्छा पैदल घर जाया करता था, इसका घर था हमारी दुकान से कोई 20-25 मिनट की वॉक पे, और वो हमारी सोसाइटी से ही निकल के रास्ता जाता था और ये दुकान पे चला जाता था। तो कहता है कि मैं घर जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पे कहता है कि एक बाबा जी खड़े हुए थे एक दरख्त के नीचे, और वो एरिया में एक पार्क है बहुत बड़ा। कहता है वहां वो बाबा जी खड़े हुए थे। कहता है मैं जब उनके पास पहुंचा तो उन बाबा जी ने मुझे देखा, और कहता है जो देखा तो उनकी बिल्कुल लाल आंखें, कहता है बिल्कुल चमकती हुई लाल आंखें, और वो मुझसे कहते हैं, यानी कि उससे, मेरे सेल्समैन से, कि हमारे बच्चों का पीछा मत किया करो। कहता है ये मेरा सुनना था, मैं वहां से बुरी तरह से भागा हूं। मैं घर पहुंचा हूं और मुझे ये बुखार चढ़ गया है। खैर उसने तो वो जॉब छोड़ दी, उसके बाद वो दुकान पे नहीं आया। मैंने दूसरे सेल्समैन रखे, दूसरे आदमी रखे दुकान चलाने को,
मगर दुकान के साथ कुछ ऐसा वाक़या हो गया कि वहाँ जब सुबह दुकान खोलें तो चीनी पैक हुई भी रखी हुई हो, उसकी थैलियों में सुराख हुए चिमटियाँ घुसी हुई, दालें ख़राब हो जाएँ, दालों में कीड़े पड़ जाएँ, चावल ख़राब हो जाए, तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गईं और बिल्कुल बरकत दुकान पे से ख़त्म हो गई। तो बस फिर उसके बाद अच्छा वो बच्चे नहीं आए कभी भी दोबारा, वो बच्चे कभी नज़र नहीं आए दोबारा। बस उसके बाद फिर वो दुकान बंद कर दी मैंने और मेरा कनाडा जाने का हो गया, मैं कनाडा चला गया फॉर माय फर्दर स्टडीज़। तो ये एक किस्सा था जो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।